स्टूडेंट, मैं आज आपको अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया समझा रही हूँ। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में स्पष्ट किया कि कंपनी सबसे पहले अंशों के आवेदन आमंत्रित करती है, उसके उपरांत आवेदन स्वीकार करती है, कुछ आवेदन अस्वीकृत भी कर सकती है। फिर उपरांत जिन आवेदकों के जो आवेदन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें अंशों का आवंटन किया जाता है, उनसे आवंटन राशि मंगाई जाती है। उसके उपरांत आवंटन दे करने के उपरांत आवंटन की राशि प्राप्त होती है और उसके पश्चात यदि कंपनी चाहे तो कंपनी अपनी याचनाएं अर्थात आवंटन के बाद जितना भी पैसा मंगाया जाता है उसे याचनाएं कहते हैं, याचनाएं मंगाती। इन सभी संबंधी अपने नियम पहले थ्योरी में समझ ली। मैं आज आपको अंश निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां बता रही हूँ। सामान्यतः कंपनी 3 मूल्यों पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। कंपनी के अंशों का एक अंकित मूल्य या फेस वैल्यू होती है। अंकित मूल्य या फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था जैसा कि थ्योरी में फेस वैल्यू जो किसी अंश की वास्तविक कीमत जो होती है वह होती है जो उसके मुख पृष्ठ पर छपी रहती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, फेस वैल्यू। ठीक है, अंकित मूल्य जो उसमें दर्ज होता है। कंपनी अंशों का निर्गमन 3 मूल्य पर कर सकती है, सम मूल्य पर अर्थात उसे हम कहते हैं एट पार। एट पार उस स्थिति को कहते हैं जब अंकित मूल्य के बराबर, जैसे मान लीजिए एक अंश 10 रुपए का है तो 10 वाला अंश यदि हमने 10 में ही दिया तो उसे क्या कहेंगे, सम मूल्य पर। दूसरा प्रीमियम पर, प्रीमियम पर इट मींस एट प्रीमियम। प्रीमियम उस स्थिति को कहते हैं जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है। जैसे 10 रुपए वाला एक अंश हमने 11 रुपए में दे दिया तो ये 1 रुपया जो अतिरिक्त ले रहे हैं वो क्या है, प्रीमियम। तो एट प्रीमियम। तीसरी अवस्था होती थी बट्टे की, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 के पास होने के उपरांत कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि सामान्यतः अंशों का प्रथम निर्गमन बट्टे पर नहीं हो सकता है। पुनः निर्गमन यदि करेगी कंपनी तो वो बट्टे पर हो सकता है। तो आपको 2 दशाओं में अंशों के निर्गमन का लेखा अध्ययन करना है। फिलहाल मैं आपको अंश निर्गमन संबंधी जरूरत प्रविष्टियां समझा देती हूँ। कंपनी की प्रत्येक अवस्था 3 अवस्थाएं होती है, आवेदन, ठीक है, एप्लीकेशन जब हम आवेदन मंगाते हैं। दूसरी होती है आवंटन, जब हम अंशों के आवेदन स्वीकार करके सामने वाले व्यक्ति को शेयर जो पेपर होता है या अंश पत्र जो होता है वो उसे निर्गमित कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है आवंटन। और उसके बाद जो राशि मांगी जाती है, कॉल की जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, याचना। याचना प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जैसा कंपनी की तय हो स्ट्रेटजी वैसा वो कर सकती है। अब प्रत्येक अवस्था की 2 प्रविष्टियां होंगी, एक राशि प्राप्त होने की और एक राशि देय होने की। यहाँ ध्यान रखना, पहले हम राशि देय करेंगे फिर उसे प्राप्त करेंगे, पूंजी का हिस्सा देय होगा फिर उसे प्राप्त किया जाएगा। आवेदन में उल्टा होता है, आवेदन पहले हमें प्राप्त होता है फिर देय किया जाता है। तो मैं एक करके आपको एक यहाँ समझा देती हूँ। पहला आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन राशि प्राप्त होने पर आपको थ्योरी में मैंने बताया कि कंपनी को अपनी राशि कहाँ रखनी पड़ती है, आवेदन की अनुसूचित बैंक में। बैंक पाएगा बैंक अकाउंट दिया 2, ये राशि किस संदर्भ में मिली है, शेयर्स एप्लीकेशन के लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया। शेयर 2 टाइप के हम पढ़ चुके हैं, एक समता अंश और एक पूर्वाधिकार। तो जो अंश इक्विटी हो तो आप इक्विटी लगा दीजिए, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, अब ये राशि कितने से रिसीव होगी, जितने आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन हमें ज्यादा भी प्राप्त हो सकते हैं, कम भी प्राप्त हो सकते हैं, तो जितने आवेदन प्राप्त हुए हम उतने से इसे करेंगे। प्राप्त आवेदनों की संख्या में हम आवेदन की राशि का क्या कर देंगे, गुणा। जैसे कंपनी अपने अंशों की राशि किस्तों में जब मंगाती है, टुकड़ों में मंगाती है, तो कुछ राशि आवेदन पर, कुछ आवंटन पर तो कुछ याचनाओं पर मंगा लेती है। तो आवेदन पर जितना मंगाया, जैसे मान लीजिए 10 का अंश 10 में से 2 रुपए मंगाया और 10,000 आवेदन आए तो 10,000 गुणे 2, इस प्रकार
प्रकार से हम आवेदन की राशि निकालेंगे। सेकंड, आवेदन देय होने पर आवेदन जब देय होगा तो एप्लीकेशन की राशि ड्यू कर रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट being एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब ड्यू में आप ध्यान रखें कि सामान्यतः तो निर्गमित अंशों से ये आप करेंगे, लेकिन अल्प आवेदन की दशा में अल्प आवेदन किसे कहेंगे हम? आपने 10,000 निर्गमित किए और आपके पास आ गए 9,000, तो ये अल्प अभिदान कहलाएगा। अल्प अभिदान की दशा में जितने अंशों को आपके आवेदकों ने स्वीकार कर लिया उतने अंशों से, अन्यथा निर्गमित अंशों से ये प्रविष्टि की जाएगी। आवेदन को आवेदन की राशि से ही गुणा करके हम उसका राशि निकाल देंगे। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि अतिरिक्त आवेदन आ जाते हैं, तो प्राप्त अतिरिक्त आवेदनों का पैसा कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है उससे अधिक के आवेदन स्वीकार नहीं कर सकती है। अतः जो निर्गमित अंश से अधिक का आधिक्य है वो कंपनी दो प्रकार से उसका उपयोग कर सकती है, या तो अतिरिक्त आवेदन राशि अस्वीकार करे और लौटा दे, या उस अतिरिक्त आवेदन राशि का जब अनुपातिक आवंटन होता है तो अगली व्यवस्था आवंटन पर उपयोग कर सकती है। लेकिन मैं पहली व्यवस्था आपको समझा रही हूँ। फिलहाल यदि अतिरिक्त आवेदन राशि, मैं इस एंट्री को छोड़ रही हूँ, मैं थर्ड नंबर की एंट्री यहाँ कर रही हूँ। यदि हम अतिरिक्त आवेदन राशि लौटाते हैं तो क्या एंट्री होगी हमारी? नंबर 3 पर एंट्री होगी अतिरिक्त आवेदन राशि लौटाने पर। वसूलने पर हमने क्या किया था भैया? प्राप्त होने पर टाइम पा रहा था और एप्लीकेशन का पैसा मिला था। अब रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसी एंट्री की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट being एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न, हमने क्या कर दी? वापस कर दी। ठीक है, ये आवेदन की 3 प्रविष्टियां हुई। पहले आवेदन प्राप्त किया, सेकेंड एंट्री में दे दिया, और यदि अतिरिक्त आवेदन आ गए तो अतिरिक्त आवेदन राशि लौटा दी। जितने अतिरिक्त आवेदन आए आप चाहे तो यहाँ क्लियर कर सकते हैं, अतिरिक्त आवेदनों, या अस्वीकृत भी लिख सकते हैं, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या से, अस्वीकृत आवेदनों से। सेकेंड एंट्री में हम लिख सकते हैं स्वीकृत आवेदनों से। ठीक है।